Greetings everyone, welcome to Clad Possible. This is Harshvardhan Tripathi back again with you all with very interesting insight today. Most of the time students expect that हमें important topics बता दीजिए जो कि हम prepare कर लें so that हमारा क्लैट का जीके जो है वो काफ़ी आसान हो जाए और हमें एक तरीके से रास्ता और जरिया मिल जाए अपने नंबर को बढ़ाने का, अपने चांसेस को क्लैट में सिलेक्शन के बढ़ाने का। तो मैं आपके सामने आ गया हूं 3 महीने के मेजर टॉपिक्स को लेके जो कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जिनके आने के चांसेस क्लैट क्या आपके कोई भी लॉ एंट्रेंस के पेपर में जिसके चांसेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि होराइजन जो है एवरीथिंग इज अंडर द सन जीके में, लेकिन आपका जो होराइजन है वो लिमिटेड है। मतलब आपको जिस एरिया में फोकस करना है क्लैट में, उसको आपको अलग अलग सेक्शंस में तोड़ना पड़ता है। देखिए क्लैट में एक पैसेज आएगा जो कि इंडिया के किसी मेजर पॉलिसी पे होगा, है ना। दूसरा पैसेज जो आएगा जो वो इंडिया के किसी बायलेटरल रिलेशन पे होगा। तीसरा पैसेज जो आएगा जो कि एक इंटरनेशनल डायनेमिक्स के ऊपर होगा। चौथा पैसेज हो सकता है जो कि मिसलेनियस नेचर का हो। और पांचवें पैसेज में आपको तमाम तरह के डिफेंस एक्सरसाइजेस देखने को मिल सकती हैं। आपको कोई भी नया एक्ट जो बजट में भी पास हुआ, जो बजट में एक्ट पास हुए, जो भी मानसून सेशन में पास हुए, तमाम तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो हमारी जो जीके परफेक्ट मैगजीन डिजाइन की जाती है वो अलग अलग सेक्शंस में इसी तरीके से डिजाइन की जाती है कि बच्चे को एक क्लू मिले, एक दिशा मिले, जहां पे वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि क्लैट के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। क्लैट का जीके सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पे फनल जो है वो नैरो डाउन होता है, यानी साल भर में 1000 टॉपिक हैं और उनसे सवाल कितने आने वाले हैं? मात्र 30। तो हमें ये नहीं पता कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें यह पता है कि जनरल कंटेक्स्ट में जो टॉपिक्स ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चे को पता होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं। दिस इज हमारी मैगजीन है, दिस इज द मैगजीन ऑफ मार्च। ये मार्च के महीने की मैगजीन है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि क्रैश जो है सिलिकॉन वैली बैंक का वो हमने इन डेप्थ फोकस में कवर किया है। साथ में इसी मैगजीन में आपको एट अ ग्लांस मिलता है जहां पे वन लाइनर, आपके वन लाइनर्स जो हैं अदर एग्जामिनेशंस के, वो बहुत जरूरी होते हैं। और आप देखेंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं एलेट ओरिएंटेड के, वो आपके एट अ ग्लांस सेक्शन से होते हैं। वाइल इन डेप्थ टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलते हैं बेसिकली अपने पूरे मैगजीन में। पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल इश्यूज, मेजर एरियाज जो कि कवर होते हैं। तो इस बार हमारा जो फोकस एरिया था वो कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक था फॉर द मंथ ऑफ मार्च। उसके बाद आपके पास 100 क्वेश्चंस भी होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए, जहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो किस नेचर का आएगा। तो उसी सिलसिले में जो मेजर टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर मंथ के, मार्च के, वो ये हैं। आपको बैंक रन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज बैंक रन? बैंक रन एक ऐसा मुद्दा है जहां पे बहुत सारे डिपॉजिटर्स सडनली बैंक से अपना पैसा हटाने लग जाएं और बैंक के पास उतना लिक्विडिटी बचे ही ना कि वो खुद को स्टेबलाइज कर पाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया, जिसकी वजह से सारा का सारा इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर था वो वापस आने लगा यूएस में। तो इंटरनेशनल बैंक्स जो कि अलग अलग कंट्रीज में हैं, उन सब ने क्या देखा कि वहां से जो डॉलर मनी है वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आने लगा। तो उसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट सुइस जैसे बड़े बड़े बैंक जो थे कोलैप्स करने लगे और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ा आपके बैंगलोर में। इसका स्पिल ओवर ऐसे इफेक्ट पड़ा आपके बैंगलोर में, जिसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ये बैंक रन का, क्रेडिट सुइस क्राइसिस का, यू नीड टू कवर इट एक्सटेंसिवली। द सेकंड इज द एरो इंडिया 2023 that was conducted in Bengaluru. Now it was one of the important, you can say, aero show where you showed the world, where you told the world that हम लोग भी अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है वो बनाने लग गए हैं और हमारे जो आर्म्स, एमिनेशंस और वेपनरी जो है वो हमारी खुद की है। सो अदर कंट्रीज कैन कम एंड इन्वेस्ट इनटू योर टेक्नोलॉजी और अदर कंट्रीज कैन बिकम अ पार्टनर इन योर टेक्नोलॉजी एंड देयर बाय इंडिया हैज क्रिएटेड अ न्यू बेंचमार्क इन बिकमिंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द इंटायर साउथ एशियन रीजन। एंड इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सटेंड इट्स पावर इन द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस with respect to Indian Ocean, and that is where the air fleet that you have with Indian Navy, with Air Force, the capabilities that you have in terms of Apache helicopter, Chinook helicopter, light combat aircraft, Tejas, LCA-1 Tejas, and the Rafale jets and everything plays a very, very major role, right? We are also trying to build indigenous nuclear submarines
and we have initiated various initiatives like IDEX and Sprint and Project 75, that is P75. All of this are part and parcel of the Aero India, which was conducted in Bengaluru. So you need to cover all of these aspects. Again, remember the tip that depth is not important, width of the topic is important. And at last, we have this Windsor framework. We have this Windsor framework which is related to European Union and Britain. So in Britain, there are four kingdoms, like it is South Wales, then it is Scotland, then it is the Great Britain, and then it is the Northern Ireland. Republic of Ireland is different from Northern Ireland, and whatever goods that are being transported from EU into Britain or from Britain outside of EU are now being restricted in the boundaries of Northern Ireland and Ireland, Republic of Ireland. So what they have decided to create green lanes so that fast track checking of goods can be done, and both the ingress and egress of goods, that is the export and import of the goods with respect to European Union and Britain, do not get much suffered, and that is what you will study in the Windsor framework. Also, along with that, you will study that there is a Schengen zone which has been very much in news, and Croatia is the country which has become a part of it. So all of it is related to this. Along with Windsor framework, you can also study about Brexit. So if there would be a passage on European Union, right, European Union, you will study about the Windsor framework. Along with that, you can also study about the composition of European Parliament, what is European Council, who is the chief, what is European Commission, who are the chiefs, and all of that. With respect to this, so these are the three major topics that you should cover from the month of March. Moving further ahead, look at this particular cover. Fantastic टॉपिक. मतलब सूडान को इतने सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो आप जीके परफेक्ट के अप्रैल एडिशन को डेफिनेटली मार्केट में परचेज करें और उसको पढ़ें. आपको पता चल जाएगा सूडान का पूरा इशू क्लैट के कॉन्टेक्स्ट में कितना डेप्थ में हमको जाना है. इसमें हमने आपको 2019 का मिलिट्री कू जो है वो भी समझाया है. सूडान में बुरहान और दागलो नाम के जो दो व्यक्ति हैं, दैट इज रैपिड सपोर्ट फोर्स एंड सूडान आर्म्ड फोर्सेस के दो चीफ हैं, व्हाई आर दे फाइटिंग एंड व्हाई द आर्मी इज नॉट देयर in the civilian control that is there. And again, I would tell you, we have at a glance an in-depth coverage, and there are 100 set of questions that you can practice from the month of April, right? So what are the important areas that you can cover from this particular month, and where GK Perfect will also play a leading role, and otherwise you can also prepare it. The very first topic is the military coup, the staging of military coup that has been successfully conducted in Sudan this year. Earlier in 2021 and 2022, we have seen that being done in Burkina Faso and Mali, and recently we have also seen a military coup that has been successfully done, conducted in the country called Niger, that is also in Africa. And in this, you will find that these countries were governed by former European colonial powers like France and Britain. They are suddenly withdrawing from these countries, the militaries are withdrawing from these countries, and now it is giving a scope and a way to the Islamic radical forces like ISIS and Al-Qaeda to form a political party and oust these countries and establish an Islamic rule in that particular region, an Islamic regime in that particular region. And the reason is not only religious in nature, religious in character. The reason for the conflict in Sudan is ethnic divide between Arabs and Africans. That is what we have covered in the GK Perfect magazine. Along with that, you'll also come to know that there is a vast tract of unharnessed, or you can say unextracted reserves of critical minerals which is present in these countries. That is why every Islamic force is eyeing on this. And what is the role of Wagner Group, Russian mutiny? Well, that is the beauty of Clad Possible classes, that we have covered each and every aspect of it in depth and in width. सो स्टूडेंट को कहीं और जाना ही नहीं पड़ता है. अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप इसके बारे में डेफिनेटली पढ़िएगा. हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहां से अपने को इस साल के पेपर में क्वेश्चंस जो है देखने को जरूर मिलेंगे. उसके बाद फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है. Now this is basically being called as the next wave of expansion in NATO membership, where NATO is standing at the doorstep of Russia. So Finland and Sweden are the two prospective members who are about to become the members of the NATO, and Finland has been recently approved as the 31st member of NATO, and Sweden के लिए talks are underway. The only problem which is being created is by Turkey's problem. Turkey कह रहा है कि स्वीडन में जो कुर्दिश रीजन के लोग हैं जो आपने पकड़ रखा
रखे हैं वो आप मत करिए। और सडनली स्वीडन में आपने देखा कि एक इराकी ओरिजिन का व्यक्ति ने कुरान को ईद वाले दिन डेसिक्रेट किया, जिसकी रशिया ने कड़े शब्दों में निंदा करी। भारत ने भी यूएनएचआरसी में पाकिस्तान का साथ देते हुए इस रेजोल्यूशन में साथ दिया। तो सिर्फ और सिर्फ नेटो नहीं कवर्ड है, नेटो के साथ साथ ये सारा एस्पेक्ट जो है वो भी कवर्ड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वाइटल, बिकॉज अगेन यू सी क्लाट इज नॉट अबाउट द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, इट्स अबाउट द width of the topic, how wide you can go and how widely you can cover. So all of this aspect is very important for you to understand. Bharat ka 6G vision is a new initiative, is a new policy initiative that is being taken by the government, and basically Ministry of Electronics and Information Technology is going to play a leading role in this. So you can also study about this, when 5G was introduced, what is this particular Web 3.0, Internet of Things and all of that, and how 6G is better than 5G. All of that has to be covered. So very very important topics from the month of April, and you can definitely look into the April magazine to cover all of these topics. Moving further ahead, this is the Manipur issue of basically the month of May, and we have in depth covered this particular topic, that what is the reason for the conflict in Manipur. Not just that, what is the historical connotation of the conflict. क्या ये conflict अचानक से मणिपुर में आया या इसका कुछ historical reason भी है? क्या problem है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के consolidation में, और क्या रोल प्ले करता है 1600 किलोमीटर्स का, 93 किलोमीटर्स का जो हमारा पोरस बॉर्डर है म्यांमार के साथ, किस तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स वहां से मणिपुर की तरफ आते हैं, और कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में ना तो ये डिवाइड सिर्फ और सिर्फ यू कैन से शेड्यूल्ड ट्राइब का है, बल्कि ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का भी डिवाइड है। कुकी कम्युनिटी पहाड़ों पे रहती है, मैती कम्युनिटी घाटी पे रहती है। मैती कम्युनिटी के पास सभी तरह के संसाधन रिसोर्सेज हैं, कुकी कम्युनिटी के पास सब कुछ नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं हमें एक रिलीजियस एंगल भी दिखाई देता है, बिकॉज यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी कुकी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए कहा कि क्रिश्चियनिटी खतरे में है और क्रिश्चियनिटी को बचाना जरूरी है। तो इस तरह की तमाम चीजें आपको इस वाले एडिशन में देखने को मिलेगी, जहां पे इन डेप्थ कवरेज है, और अगेन एट अ ग्लांस है हमारे पास, और दूसरा टारगेट 100 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिकली फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, वो सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। आप उस जज का नाम पता करिए, वो जजमेंट का पता करिए, आप शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देखिए क्या है, और क्यों आफ्टर ऑल मणिपुर को आपने शेड्यूल 6 नहीं शेड्यूल 5 में प्रोटेक्शन दे रखा है। इस तमाम तरह की चीजों को आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनेस्को के हेरिटेज टैग जो कि शांति निकेतन को दिए जाएंगे। शांति निकेतन अभी तक टेंटेटिव लिस्ट में था, लेकिन ICOMOS, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो है, दैट इज गोइंग टू कवर वेदर, गोइंग टू चेक वेदर शांति निकेतन कैन बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और नॉट। एंड इफ दिस इज डन, दिस वुड बी द 41st site in India to be added in that particular dimension. So it becomes very important in World Heritage Day. The heritage changes 18th April. All of this has been covered in your Mega edition. Followed by this topic is very much in news. एशियान का समिट हुआ है अभी जकार्ता इंडोनेशिया में, और वहीं पे पहली बार भारत ने एशियान के साथ मैरीटाइम यू कैन से एक्सरसाइज की है इन द रीजन ऑफ इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का is the region that connects Indian Ocean to the South China Sea, and Strait of Malacca is the important choke point after Strait of Hormuz, where much of the oil trade happens, and this is also a particular strait where a lot of piracy activities are being conducted, right? It's a strait between Singapore, Malaysia and Indonesia, and India sitting at Andaman and Nicobar overwatches Strait of Malacca, that what is going on in that particular region. So this is something that ASEAN India maritime exercise, the maiden exercise which is conducted in 2023, shows an increasing pact, an increasing level of trust between ASEAN members and India. Also, India has urged the ASEAN countries to basically influence and pressurize Myanmar to observe the ASEAN 5-point consensus and ensure political stability in the region. So मणिपुर के रिलेशन से, मणिपुर के इशू से ही रिलेटेड है आपका एशियान का मैरीटाइम एक्सरसाइज। किस तरीके से है, आप इस मैगजीन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी आपको समझना है तो आप इस टॉपिक्स को गूगल कर सकते हैं और आप विट पे फोकस कर सकते हैं।
राइट। सो आई बिलीव आपको ये जो टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स मैंने आपको बताए इन 3 महीने से, आप इनको इन डेप्थ प्रिपेयर करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को क्लैट पॉसिबल के इस पर्टिकुलर हैक से इजी बनाने वाले हैं। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज टिप्स, टुडेज हैक्स। आई होप यू प्रिपेयर वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।